लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान और शहबाज शरीफ से निगरान वजीर आजम के नाम मांग लिए। नामों पर 7 दिन में इत्तेफाक न हुआ तो इलेक्शन कमीशन नए वजीर आजम का नाम सदर को देगा। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत के लिए सदर मुमलिकत के खत पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर मुमलिकत के खत से मुतालिक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर इमरान खान और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है। आइन शिकन सदर के खत का जवाब किस तरह दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अदलिया के फैसले से मुल्क की किस्मत लिखी जाएगी। हमारी दरख्वास्त है इमरान खान ने जो काम किया इसे रोका जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम को हटाने का अदम एतमाद जमहूरी और आईनी तरीक़ेकार है। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम के लिए मशावरत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और कहा कि आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलने तक इमरान खान को चैन से नहीं बैठने देंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा शहबाज शरीफ ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने आइन शिकनी की है। मुल्क में पैदा होने वाली आईनी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली इजलास में पैदा होने वाली सूरत हाल पर खुद नोटिस लिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकर के एजाज में होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद मुस्ताफी होने का इरादा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मकबूल बाकर के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जस्टिस मकबूल बाकर का अदालती कैरियर शानदार रहा। यूक्रेन के शहर खार्किव में रूसी फौज के हमले में 7 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के कस्बे पूजा में इज्तिमाई कब्र से 57 अफराद की लाशें मिली हैं। यूक्रेनी फौज ने हाल ही में रूसी फौज से यहां का कब्जा छुड़ाया है। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर माह सियाम के आगाज पर तकरीबन 1000 से ज्यादा मुसलमानों को रोजा अफ्तार कराया गया और साथ ही पहली तरावी भी अदा की गई। मुंतजमीन ने अमेरिका समेत मॉन्ट्रियल और कनाडा से आए मुसलमानों में सबसे पहले अफ्तार के लिए 1500 बॉक्सेस तकसीम किए। मुल्क भर में ज़कात कटौती की वजह से आज तमाम बैंक आलमी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अलामे के मुताबिक हुकूमत ने रवा हिजरी साल ज़कात का नसाब 88,927 रुपए मुकर्रर किया है। डायबिटीज ताहयात साथ रहने वाली ऐसी तिब्बी हालत है जो हर साल लाखों अफराद को हलाक करती है और ये किसी को भी लाहक हो सकती है। ये बीमारी इस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद शक्कर ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता। पाकिस्तान के मारूफ मौसीकार रूहेल हयात ने साबिक PTI रहनुमा आमिर लियाकत की पार्टी छोड़ने के फैसले को हुकूमत की कामयाबी करार दिया है। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में अपोजिशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ जमा कराई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली दुनिया की सबसे मकबूल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने प्राइवेसी से मुतालिक अहम फीचर मुतारिफ करवा दिया। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी की जदीद सेटिंग्स मुतारिफ कराई है, जिसके बाद अब सारिफीन अपनी प्रोफाइल की मालूमात मखसूस राब्तों में ही छुपा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम के 2 खिलाड़ियों ऑस्टिन अबर और जॉर्ज इंग्लिश के कोरोना टेस्ट मंफी आ गए। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई टीम के तर्जुमान का कहना है कि आज सुबह दोनों खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट किए गए थे, जिनके नतीजे मंफी आ गए हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के एक गांव में आसमान से पुलिस रात चीजें जमीन पर आ गिरी, जिसने देहातियों को खौफजदा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय मीडिया पर ऐसी वीडियोस और तस्वीर की भरमार हो गई है जिनमें से आसमान से पुलिस रात चीजें गिरती दिखाई दे रही हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान और शहबाज शरीफ से निगरान वजीर आजम के नाम मांग लिए हैं। नामों पर 7 दिन में इत्तेफाक ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन नए वजीर आजम का नाम सदर को देगा। तफसीलात के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम की तैनाती के लिए वजीर आजम इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बलियां तहरीर हो चुकी हैं। आर्टिकल 224(a) के तहत निगरान वजीर आजम तक इमरान खान ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से खत में कहा गया है कि निगरान वजीर आजम का तकर्रुर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मशावरत से होना है। 3 दिन में दोनों अतराफ से 2 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी के लिए नाम भेजे जाएंगे। खत में सदर ने वजीर आजम और शहबाज शरीफ से निगरान वजीर आजम के नाम मांग लिए हैं। आइन के तहत वजीर आजम और लीडर ऑफ अपोजिशन 2 नाम देंगे। खत में कहा गया है कि नामों पर 7 दिन में इत्तेफाक न हुआ तो इलेक्शन कमीशन नए वजीर आजम का नाम सदर को देगा, जो कि हतमी होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत के लिए सदर मुमलिकत के खत पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर मुमलिकत के खत से मुतालिक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर इमरान खान और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है। आइन शिकन सदर के खत का जवाब किस तरह दे सकते हैं? शहबाज शरीफ ने कहा कि हम तो आइन पर अमल कर रहे हैं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़े हैं। अदालत का फैसला आने पर भी मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। हम इमरान खान को चैन से नहीं बैठने देंगे। इस मौके पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि सदर को इन हालात में ये खत देखने का इख्तियार नहीं, मुशावरत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान होनी है। जब अपोजिशन लीडर है ही नहीं तो मुशावरत कैसी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अदलिया के फैसले से मुल्क की किस्मत लिखी जाएगी। हमारी दरख्वास्त है इमरान खान ने जो काम किया उससे रोका जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम को हटाने का अदम एतमाद जमहूरी और आईनी तरीका है। वजीर आजम ने आइन तोड़कर अदम एतमाद का सिलसिला सबोताज करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी अना की वजह से आइन तोड़ा। सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़कर इमरान खान की अना को संभाला। वजीर आजम को अंदाजा नहीं कि हुआ क्या है। उन्होंने कल खुद बंदूक उठाकर अपनी हुकूमत खत्म कर ली। उन्होंने कहा कि वजीर आजम खुद अगर इस्तीफा देते तो वो आईनी होता, अदम एतमाद पर वोटिंग होती तो ये जमहूरी अमल होता। जब कौमी असम्बली में आइन लागू नहीं हो सकता तो पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मजीद कहा कि क्या इमरान खान की अना अहम है या पाकिस्तान का आइन और सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला है। ये फैसला अब होने जा रहा है। अदलिया से हमारी दरख्वास्त है कि इमरान खान ने जो काम किया है इसे रोका जाए। अदलिया के फैसले से मुल्क की किस्मत लिखी जाएगी। सियासी जमातें इस बात पर खुश नहीं होंगी। ये गैर आईनी काम किया जाए। फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए जो अहम केस का फैसला सुनाए। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हम सब जमहूरियत पसंद लोग हैं। 1973 की आइन की बुनियाद भी हमने रखी है। हमने अदम एतमाद के जरिए 3 माह इस हुकूमत का जीना हराम किया। इमरान खान और इसकी हुकूमत हमारी सियासी बंदूक की नोक पर थी। सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने में हम कामयाब हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान जश्न मना रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई है। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और कहा आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलने तक इमरान खान को चैन से नहीं बैठने देंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा शहबाज शरीफ ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने आइन शिकनी की है। आर्टिकल 5 के जुमरे में तहरीक आ रही थी तो 24 मार्च को क्यों मंजूरी की गई? शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान न्याजी ने कल डिप्टी स्पीकर को अपना आलाकार बनाया और सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज किया। कल जब हाउस में बैठे तो तिलावत के बाद जोर फवाद चौधरी को दिया गया।
कल आइन शिकनी की गई, आइन को तोड़ा गया। रहनुमा मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरा का हिस्सा नहीं बनूंगा। सदर मुमलिकत आइन शिकनी का मरतब होते हैं, हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलने तक इमरान खान को चैन से नहीं बैठने देंगे। धमकी आमेज खत के हवाले से उन्होंने कहा कि अमेरिका से कोई भाषण आया तो 8 से लेकर 24 मार्च तक एतराज क्यों नहीं उठाया। अदालत ने कल कहा कोई मावराए आइन इकदाम ना किया जाए, जबकि इमरान नियाजी, सदर पाकिस्तान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मावराए आइन इकदाम उठा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस खत के बारे में बताया जा रहा है इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो मेरे पास कागजात हैं ये मुकम्मल मुस्तनद हैं। पाकिस्तान के सफीर असद खान ने 16 मार्च को ट्वीट जारी की। पाकिस्तानी सफीर ने 16 मार्च की ट्वीट में बताया कि दावत में $9 का शुक्रिया अदा किया, जबकि इस खत का जिक्र 7 मार्च का है जिसमें कहा गया कि धमकी दी गई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि 7 मार्च को ऐसी बात हुई तो 16 मार्च को दावत देना और शुक्रिया बनता नहीं था। 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आर्टिकल 5 की बात क्यों नहीं की गई। पूछना चाहता हूं कि 7 मार्च से कल तक इनके मुंह पर ताले क्यों लगे थे। मुल्क में पैदा होने वाली आईनी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली इजलास में पैदा होने वाली सूरत हाल पर असखुद नोटिस लिया था। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम दरख्वास्त गुजारों को पहले सुनना चाहते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो दे दे। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च 2022 के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि किसी रुकन असम्बली को आने से नहीं रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों को नोटिस नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता रोज मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया गया था। हम गुज़िश्ता रोज असेंबली की कार्रवाई पर समाअत कर रहे हैं। बाबर अवान ने कहा कि सदारती रेफरेंस को मौजूदा असखुद नोटिस के साथ सुनाया जाए। मेरी इस्तेदा रिकॉर्ड कर लें। इमरान खान ने इजाजत दी है कि अर्ज करूं कि हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमारे सामने सियासी बातें ना करें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीरी फैसले में लिखा कि साथी जजेस ने चीफ जस्टिस से राब्ता करके मुल्क में पैदा शुदा आईनी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। दौरान समाअत फारूक नाइक ने दलाइल दिए कि स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद जमा होने के 14 रोज में इजलास बुलाना था। तहरीक जमा होने के बाद 20 तारीख तक स्पीकर ने इजलास न बुलाने की कोई वजह नहीं बताई। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकर के एजाज में होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद मुस्ताफी होने का इरादा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मकबूल बाकर के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जस्टिस मकबूल बाकर का अदालती कैरियर शानदार रहा है। पीसीओ के दौरान जस्टिस मकबूल बाकर के किरदार का जिक्र न करना नाइंसाफी होगी। साल 2007 में आमिर को अंदाजा ही नहीं था कि इसे सजा भी भुगतना पड़ेगी। उनका मजीद कहना था कि आजकल सियासी मुखालिफिन के खिलाफ आर्टिकल 6 आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिकल 6 समझने के लिए 2007 के वाक़े को ज़हन नशीन करना होगा। आइन के आर्टिकल का मकसद किसी के मुल्क से वफादारी जानता नहीं। उन्होंने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर को 2007 के वाक़े की कीमत भी अदा करनी पड़ी थी। 2013 का दहशतगर्दी का हमला भी जस्टिस मकबूल बाकर की हिम्मत मुतज़लज़ल न कर सका। बैरिस्टर खालिद जावेद ने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर ने दीगर जजेस से मिलकर जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का लदम करार दिया। खालिद जावेद खान का कहना था कि इस रेफरेंस के बाद मुस्ताफी होने का इरादा रखता था, लेकिन मौजूदा हालात में इस्तीफे का मतलब मैदान छोड़ने के मुतरादिफ था। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पैदा होने के बाद 2 डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत के साथ मजीद काम करने से माजरत करते हुए ओहदों से मुस्ताफी हो गए थे। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। यूक्रेन के शहर खार्किव में रूसी फौज के हमले में 7 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के कस्बे पूजा में इज्तिमाई कब्र से 57 अफराद की लाशें मिली हैं। यूक्रेनी फौज ने हाल ही में रूसी फौज से यहां का कब्जा छुड़ाया है। यूक्रेन की जानिब से इज्तिमाई कब्र से मिलने वाली लाशों के बाद आलमी अदालत से तहकीकात करने का मुतालबा किया गया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पूजा में शहरियों का कत्ल हौलनाक और कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है, जबकि फ्रांसीसी सदर ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि रूसी हुक्काम को इन जराइम का जवाब देना होगा। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में माह सयाम के आगाज पर तकरीबन 1000 से ज्यादा मुसलमानों को रोजा अफ्तार कराया गया और साथ ही पहली तरावी भी अदा की गई। मुंतजमीन ने अमेरिका समेत मॉन्ट्रियल और कनाडा से आए मुसलमानों में सबसे पहले अफ्तार के लिए 1500 बॉक्सेस तकसीम किए। अफ्तार से कबल मुंतजमीन की जानिब से कुरान पाक की आयात की तिलावत की गई और फिर माह मुकद्दस की अहमियत के बारे में भी मालूमात फराहम की गई। टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार नमाज तरावी को सोशल मीडिया पर पहले रोजे को नशर किया गया। टाइम्स स्क्वायर पर तरावी और अफ्तार का एहतमाम करने वाली मुस्लिम इंतजामिया ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि हम यहाँ इन तमाम लोगों को अपने मजहब की वजाहत करने के लिए आए हैं जो नहीं जानते कि इस्लाम क्या है। इस्लाम अमन का मजहब है। वाज़ेह है कि ये पहला मौका था जब टाइम्स स्क्वायर पर मुसलमानों के लिए इस किस्म का मजहबी इज्तिमा नजर आया। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर।
मुल्क भर में ज़कात कटौती की वजह से आज तमाम बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा एलामे के मुताबिक हुकूमत ने रवा हिज्जी साल ज़कात का नसाब 88,927 रुपए मुकर्रर किया है। मरकजी बैंक के मुताबिक सेविंग, नफा नुकसान और दीगर मुनाफा देने वाले खातों से आज ज़कात कटौती होगी। एलामे के मुताबिक नसाब से कम रकम वाले खातों से ज़कात की कटौती नहीं होगी, ताहम बैंक आज अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। शामिल करते हैं सिलसिले से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। डायबिटीज ताहयात साथ रहने वाली ऐसी तिब्बी हालत है जो हर साल लाखों अफराद को हलाक करती है और ये किसी को भी लाहक हो सकती है। ये बीमारी इस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद शक्कर ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता। इसकी पेचीदगी की वजह से दिल के दौरे, फालिज, नाबीनापन, गुर्दे नाकारा होने और पाँव और टांगे कटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। एक तिब्बी तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि डायबिटीज टाइप 2 के शिकार अफराद में दीगर 57 बीमारियों बशमूल कैंसर, गुर्दों के अमराज और दिमागी और असाबी अमराज का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दुनिया भर में करोड़ों अफराद डायबिटीज से मुतासिर हैं, जिसको ज्यादा जिस्मानी वजन या जिस्मानी सरगर्मियों से दूरी से मुंसलिक किया जाता है या खानदान में डायबिटीज टाइप 2 की तारीख भी एक अंसर है। डायबिटीज के नतीजे में मुख्तलिफ पेचीदगियों का खतरा बढ़ जाता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने गहराई में जाकर जांच पड़ताल की है। डायबिटीज से मुतासिर या उससे महफूज दरमियानी उम्र के अफराद पर होने वाली इस सबसे बड़ी तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि इससे आर्जे के नतीजे में दीगर 57 तवील उल मियाद बीमारियों से मुतासिर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। औसतन डायबिटीज के मरीजों की उम्र के साथ लाहक होने वाले तिब्बी मसाइल का सामना सेहतमंद अफराद के मुकाबले में 5 साल कबल होता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान के मारूफ मौसीकार रुहेल हयात ने साबिक पीटीआई रहनुमा आमिर लियाकत के पार्टी छोड़ने के फैसले को हुकूमत की कामयाबी करार दिया है। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में अपोजिशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ जमा कराई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। ट्विटर पर जारी बयान में आमिर लियाकत हुसैन ने कहा कि ड्रामा खत्म होने के बाद कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो कुछ किया साबित हो गया कि अपोजिशन जो कुछ कर रही थी दुरुस्त कर रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता हूँ। आइन से किसने इनहराफ किया, मुनरिफ कौन है, फैसला अदालत करेगी। ताहम अब मौसीकार रुहेल हयात ने इस पर रद्द अमल का इज़हार किया है। अपनी ट्वीट में रुहेल हयात ने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहना हुकूमत की असल कामयाबी है। गोया इन्हें अभी तक इस पार्टी में खुशामदीद कहा जा रहा था। उन्होंने सूरत हाल पर तंजिया कहा कि क्या कॉमेडी शो चल रहा है। वाज़ेह है कि रुहेल हयात पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री में नए रुझानात, पॉप म्यूजिक, म्यूजिक फ्यूजन और पाकिस्तान के मारूफ म्यूजिक प्रोग्राम कोक स्टूडियो के जरिए पूरी दुनिया के लोगों में मकबूलियत हासिल की है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली दुनिया की सबसे मकबूल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने प्राइवेसी से मुतालिक अहम फीचर मुतारिफ करवा दिया। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी की जदीद सेटिंग्स मुतारिफ कराई है, जिसके बाद अब सारिफिन अपनी प्रोफाइल की मालूमात मखसूस राब्तों से ही छुपा सकेंगे। एंड्रॉइड के बीटा वर्जन 2.21.23.14 में अपडेट के बाद अब सारिफिन इन कॉन्टेक्स्ट का इंतखाब कर सकेंगे जो इनकी प्रोफाइल पिक्चर्स, लास्ट सीन और अकाउंट की मालूमात देखेंगे। व्हाट्सएप ने ये अपडेट 4 माह कबल जारी की थी, लेकिन इसकी रसाई मखसूस सारिफिन तक ही महदूद थी। लास्ट सीन के ऑप्शन में अगर आप अपने किसी कॉन्टैक्ट को लास्ट सीन देखने की फहरिस्त में खारिज करते हैं तो आप भी इनका लास्ट सीन नहीं देख सकते, लेकिन ये उसूल प्रोफाइल फोटो और मालूमात पर लागू नहीं होगा। गुज़िश्ता दिनों भी व्हाट्सएप ने वॉइस मैसेज से मुतालिक फीचर मुतारिफ करवाया था। सारिफिन किसी वॉइस मैसेज को चैट विंडो से बाहर भी सुन सकेंगे, यानी दीगर चैट के पैगामात को पढ़ते हुए भी वॉइस मैसेजेस को 1.5 या 2 गुना ज्यादा रफ्तार से सुना जा सकता है। इसके अलावा अब वॉइस मैसेज एक लाइन के बजाय व्यू फॉर्म में शो होंगे और मैसेजेस को याद रहेगा कि आपने प्लेबैक को कहां पॉज किया और ऐप से बाहर निकलकर वापस आने पर भी वो मैसेज उसी जगह से दोबारा प्ले होगा ताकि पूरा मैसेज दोबारा ना सुनना पड़े। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। ऑस्ट्रेलिया की टीम के 2 खिलाड़ियों ऑशन ऑगर और जोश इंग्लिश के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई टीम के तर्जुमान का कहना है कि आज सुबह दोनों खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट किए गए थे, जिनके नतीजे मनफी आ गए हैं। ताहम इन क्रिकेट टेस्ट के दोपहर में दोबारा टेस्ट किए जाएंगे। तर्जुमान ने बताया कि अगर दोपहर के टेस्ट भी मनफी आ गए तो ऑशन ऑगर और जोश इंग्लिश टीम के साथ ट्रेनिंग कर सकेंगे। तर्जुमान का कहना है कि फिट होने की सूरत में कल T20 मैच के लिए भी टीम को दस्तयाब होंगे। वाज़ेह है कि वनडे सीरीज से कबल विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश और स्पिनर ईस्टन अगर का कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। 2 दिन कबल पाकिस्तान के तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त देकर 20 साल बाद इसे कोई सीरीज जीती। बाबर आजम को मैच और सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें।
भारतीय रियासत महाराष्ट्र के एक गांव में आसमान से पुरस्कार चीजें जमीन पर आ गिरी, जिसने देहातों को खौफजदा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय मीडिया पर ऐसी वीडियोज और तस्वीर की भरमार हो गई है, जिनमें आसमान से पुरस्कार चीजें गिरती दिखाई दे रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीजें देहातों को मिली हैं। हुक्काम ने बताया कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर पुलिस और इंतजामिया ने हफ्ते की शाम को मुबैना तौर पर आसमान से गिरने वाली 2 अशिया को कब्जे में ले लिया है। माहिरीन का कहना है कि इनके ख्याल ये है कि ये पुर्जे किसी चीनी सैटेलाइट के हैं। इन चीजों में से एक गोल्ड रिंग और एक धाती सुराही नुमा चीज थी, जो कि जमीन पर गिरने तक गर्म रही थी। इन चीजों के गिरने पर जहां देहाती आसमानी मखलूक के देहात के करीब ही होने का खदशा जाहिर कर रहे हैं, वहीं इंटरनेट सारिफीन की जानिब से इन्हें रॉकेट का मलबा करार दिया जा रहा है। हफ्ते के रोज जिले के सैकड़ों देहातों ने आसमान पर जलती हुई चीज को देखा था, जिससे खौफ और हरास फैल गया था। लेकिन चंद्रपुर इंतजामिया के एहलकारों ने कहा कि सूरत हाल काबू में है। बाज़ सालिफीन की जानिब से कहा जा रहा है कि ये दोनों अशिया रॉकेट का मलबा है, जिनमें से एक को रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की टंकी करार दिया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.